हेलो ऑल। आज हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोगों का निवेश दिन पे दिन बढ़ रहा है। आज भारत में हर महीने में करीब 20,000 करोड़ के ऊपर म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश हो रहा है, जिसके कारण शेयर मार्केट ने नई ऊंचाई स्थापित की है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आसान है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की रिटर्न्स अच्छे हैं और सुरक्षित भी है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड पे कई प्रकार है, जैसे कि लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में आपका जो निवेश स्टॉक मार्केट की जो 100 बड़ी कंपनी उसी में होता है। मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क भी है। मल्टी कैप में आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों फंड्स रहते हैं, जिसमें उनका मिनिमम प्रोपोर्शन 25% होता है। फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों फंड होते हैं, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। मल्टी एसेट फंड में जैसे आप देख रहे हैं कि उसमें अलग अलग प्रकार के एसेट हो सकते हैं, जैसे डेट फंड है, इक्विटीज है, गोल्ड्स है। थीमेटिक फंड एक स्पेसिफिक थीम पर काम करता है। आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है या मैन्युफैक्चरिंग थीम चल रही है, एनर्जी थीम चल रही है। डेट फंड में आपका पैसा जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड में निवेश होता है। बैलेंस फंड एक प्रकार का एक हाइब्रिड फंड है, जिसमें आपका निवेश इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। लिक्विड फंड में आप पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के प्रकार के अनुसार आपके जो एवरेज एनुअल रिटर्न्स 6% से 25% तक जा सकते हैं। आज मार्केट में 2,500 से अधिक म्यूचुअल फंड है और करीब 45 कंपनी म्यूचुअल फंड्स ऑफर करती है। अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं। आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसी के मुताबिक आप जो चाहे वो म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से आप हर महीने में एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपके बैंक से इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट में आप जब चाहे जितने चाहे अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। SIP का एक फायदा ही है कि मार्केट चाहे ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, एक कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट्स आपको मिलता है। आपको मार्केट की टाइमिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP प्लान अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट की ब्रेक प्रैक्टिसेस है उसको सहारा लेना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको एक अच्छे से रिटर्न मिलने चाहिए और आपकी रिस्क और लॉसेस कम होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से एक नहीं लेकिन अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने कई नए इन्वेस्टर देखे हैं, जो छोटे इन्वेस्टर देखे हैं, जिनकी म्यूचुअल फंड की शुरुआत ही एक दो म्यूचुअल फंड से होती है, लेकिन शुरुआत करते समय ही वो एक तो मिड कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं। डेफिनेटली उसमें रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बढ़ती है। इसीलिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो इस तरह से मैनेज कीजिए ताकि आपकी रिस्क कम हो जाए और रिटर्न्स अच्छे रहे। किसी की SIP अगर 10,000 रुपये की पर मंथ है तो उन्होंने किस तरह से फंड लेना चाहिए, कितने फंड लेना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आपकी SIP 10,000 की है तो आप एक फंड के बजाय आप 4-5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि फराक पारेख फ्लेक्सी कैप फंड है, इसकी रेटिंग 5 की है। अगर आज इस फंड का अगर AUM देखेंगे तो करीब 70,000 करोड़ के ऊपर है। अगर इनके अब रिटर्न देखेंगे, अगर 3 साल का पीरियड देखते हैं तो उसका जो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स है करीब 19% है। 5 साल का अगर हम पीरियड लेते हैं तो कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न
करीब 26% है। आप एक साल की रिटर्न पर ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि एक साल में मार्केट ऊपर नीचे होता है। अगर कोई फंड 3 साल या 5 साल में अच्छे रिटर्न देता है, तो आगे जाके भी इनका परफॉर्मेंस इसी प्रकार का होने की काफी संभावना है। दूसरा एक फंड है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इस ये फंड अलग अलग असेट जैसे इक्विटी है, डेथ है, गोल्ड है, इसमें इन्वेस्टमेंट करता है ताकि आपकी रिस्क कम हो। इसी फंड में अगर हम 3 साल का पीरियड देखते हैं या 5 साल का पीरियड देखते हैं तो अच्छे से रिटर्न दिए है। एचडीएफसी मिड कैप फंड, इसके रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। इसमें 3 साल के रिटर्न्स अगर देखेंगे तो एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स 29% है, 5 साल के 30% है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड या एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, इनके भी रिटर्न अगर 3 साल का पीरियड लेते तो 20% के ऊपर रहे। तो हमें एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड लेने के बजाय हम 4-5 फंड में लेना चाहिए, और ये फंड ऐसे चाहिए कि उनका नेचर है अलग अलग है। अगर मार्केट नीचे जाता है फिर भी आपकी रिस्क कम बन जाती है, और आपको मार्केट ऊपर जाता है तो रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं।